शिक्षक साथियों नमस्कार। आज का वीडियो पीएफएमएस को लॉगिन करने से संबंधित है। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड यानी यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मालूम है, पर आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आप आगे कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी से संबंधित है, तो वीडियो में बने रहें और चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों मालूम है, पर आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, और लॉगिन नहीं करने के कारण ना ही आप अपना बैलेंस चेक कर पाते हैं और ना ही आप कोई स्टेटस चेक कर पाते हैं। तो जो लॉगिन का नया अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मोबाइल से कैसे लॉगिन करेंगे और लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। जनरली मैं क्रोम ब्राउज़र से काम करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र चूँकि इसके लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फिट है, तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अभी मैं यहाँ पर जो भी है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको शुरू से समझा सकूँ। चलिए, यहाँ पर न्यू टैब आ गया, इसको हम क्लिक करके यहाँ पर लिख देते हैं पीएफएमएस। चलिए, इसको लिख देने के बाद इसको सीधे आप क्लिक कर दीजिए। कहाँ से वो हम आपको बता रहे हैं, ये तीर से क्लिक कर दीजिए आप। चलिए, तीर को क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलता है। एक आता है पीएफएमएस, एक आता है लॉगिन। यदि आप लॉगिन को क्लिक करेंगे तो सीधे आपका लॉगिन पेज में जाएगा। यदि आप पीएफएमएस को क्लिक करेंगे तो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो पीएफएमएस को हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन आ रहा है सबसे ऊपर दाहिने ओर कोना में। मोबाइल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको लॉगिन कर देंगे। इसको क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आपको मालूम है, तो दोनों यहाँ आप डाल दीजिए। तो मैं भी यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज के इस वीडियो के बाद आपको लॉगिन करना आ जाएगा यदि आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। चलिए, यूज़र नेम और पासवर्ड हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। अब नीचे में आप देखिए यहाँ पर लॉगिन आ रहा है। यहाँ जो ही आप क्लिक करते हैं आपसे लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसको लॉगिन करने का दो तरीका है, दो विधि से हम लॉगिन कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला विधि तो क्या है, यहाँ जो लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पर आप कुछ देर तक प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करके रखने के बाद फिर पुनः दोबारा इसको प्रेस कर देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जो लॉगिन है यहाँ पर मैं क्लिक करके रखता हूँ कुछ टाइम तक। चलिए, डबल हमने क्लिक कर दिया तो ये लॉगिन हो गया, यानी दो बार हमने क्लिक किया तभी ये लॉगिन हुआ। अब जो उससे भी एक आसान तरीका है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप कैसे ये लॉगिन होगा। चलिए, दोबारा मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे लॉगिन करेंगे। तो पीएफएमएस को हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद पीएफएमएस ऊपर में लॉगिन है, लॉगिन को क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमें याद है अपने विद्यालय का वो हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है तो आप सेव वाला ऑप्शन से यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, सेव वाला ऑप्शन में अभी क्या होता है कि यूज़र नेम तो आपको आ जाता है लेकिन पासवर्ड फिर यहाँ से गायब हो जाता है। तो पासवर्ड आपको अपने से ही लिखना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पासवर्ड रह जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही हो पाता है। तो पासवर्ड आपका सेव नहीं रहता है आजकल पीएफएमएस में। तो पासवर्ड मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए, पासवर्ड हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पे नहीं जाएंगे। इससे पहले हमने बताया कि आप लॉगिन को प्रेस करके रखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे। प्रेस करके रखने के बाद पुनः दोबारा प्रेस कर देंगे। अभी मैं एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे कीपैड पर एक तीर है, इस तीर को आप क्लिक कर देंगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा। देखिए, तीर को मैं क्लिक कर रहा हूँ मोबाइल से। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद इंटर बटन को क्लिक कर देंगे। इंटर करने के बाद वो लॉगिन हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि सीधे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि पीएफएमएस पोर्टल पर बार बार पासवर्ड को चेंज करना पड़ता है। तो पासवर्ड यदि चेंज करने का ऑप्शन आए तो पहले आएगा क्या, आपका ओल्ड पासवर्ड, पुराना पासवर्ड आप डाल देंगे जिससे आपने आखिरी बार लॉगिन किया था। उसके बाद आएगा न्यू पासवर्ड। उसके बाद फिर पुनः एक बार पासवर्ड लिखने का ऑप्शन आएगा, यानी एक बार जो पुराना पासवर्ड जिससे आपने पहले लॉगिन करके छोड़ा है। दूसरी बार आएगा न्यू पासवर्ड जो आपको बनाना है।
उसके बाद फिर उसको दोबारा डालना है। उसके बाद चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड चेंज में आप क्लिक कर देंगे तो लिखा हुआ नीचे आएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो बहरहाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉगिन दूसरे तरीके से क्या करेंगे। यहाँ पर इस तीर को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए एक बार में ही ये लॉगिन हो गया। तो यही है लॉगिन करने का पूरा प्रोसेस। हमारे बहुत से ऐसे बंधु हैं जिसे लॉगिन करना नहीं आता है, वो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों उसको मालूम है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।